दोस्तों स्वागत है आपका बीसीए वाला की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक एनिमेटेड मूवी को जो बहुत ही मजेदार होने वाली है। सो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें एंड वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें। सो दोस्तों बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज की हमारी कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम डेव और फिनी नाम के एक बाप बेटे को देखते हैं जो की इस मूवी के मेन कैरेक्टर है। लेकिन फिलहाल डेव अपने बेटे को बता रहा होता है कि अभी उन्हें यहाँ से शिफ्ट करना होगा, लेकिन इस बात से उसका बेटा डेव ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि बार बार जगह शिफ्ट करने की वजह से उसका कोई अच्छा सा दोस्त नहीं बन पा रहा था। इसलिए वो कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, लेकिन डेव उसको बताता है कि यहाँ पे बहुत तेज बाढ़ आने वाली है जिस वजह से यहाँ पे सब कुछ तबाह हो जाएगा। तभी उनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पे बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और इसी बारिश के दौरान ही फिनी और उसके डैड जंगल की मीटिंग के लिए भी पहुँच जाते हैं। यहाँ पर शेर जो कि जंगल का राजा होता है वो सबको बताता है कि इस जगह पर बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है, ऐसे हालात में सभी मर सकते हैं और उसने सबकी जान बचाने के लिए एक प्लान बनाया है। उसने कुछ जानवरों के जरिए एक बहुत बड़ी बोट बनाई है जिसमें बैठ के सभी की जान बच जाएगी और इस बोट का कैप्टन होगा शेर। शेर ने इस बोट के लिए एक रूल भी रखा था और वो ये था कि बोट के अंदर कोई भी जानवर एक दूसरे का शिकार नहीं करेगा। इसके अलावा ये भी कि इस बोट में सिर्फ वही जानवर जाएंगे जो इस जंगल से होंगे। अब ये जानने के लिए कि कौन इनके जंगल से है और कौन इनके जंगल से नहीं है, शेर और उसकी टीम सभी का पूरा बायोडेटा निकालते हैं। बारी बारी सबकी चेकिंग होती है और अब बारी आती है फिनी और उसके डेट की। फिनी के डेट का नाम तो जंगल की लिस्ट में था ही नहीं। शेर उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन जैसा हम पहले से जानते हैं कि इनको तो अपने बारे में भी ठीक से नहीं पता। फिनी के डेट बताते हैं कि मैं नहीं जानता कि मेरा घर कहाँ पे है, हम तो बस इधर से उधर घूमते रहते हैं। उसकी ये बात सुनकर शेर कहता है कि तुम हमारी बोट पर नहीं जा सकते क्योंकि तुम हमारे जंगल से नहीं हो, लेकिन इस तरह तो उनकी जान खतरे में पड़ जाती। लेकिन वे शेर उनकी एक नहीं सुनता और उसे यहाँ से बाहर निकाल देता है। बेचारे फिनी के डेड अब क्या करते, इसीलिए वो अब अपने लिए एक नया घर बना लेते हैं क्योंकि घर बनाना तो उन्हें बहुत अच्छे से आता था। यानी उन्होंने तो फैसला कर लिया था कि वो यहीं पर ही रहेंगे। लेकिन फिनी बहुत ज्यादा उदास था, इसलिए वो अपने डेड से कहता है कि सब लोग यहाँ से चले जाएंगे और हम यहीं फंसे रह जाएंगे। उसकी उदासी देखकर उसके डेड कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें बोट पर जरूर चढ़ा कर रहूंगा। जबकि अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोट की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सख्त थी। बिना चेकिंग के वो किसी भी जानवर को बोट में जाने नहीं दे रहे थे और यहाँ जब दो जानवर बोट के सिक्योरिटी को धोखा देने ही वाले थे तो वो पकड़े जाते हैं और उनका बहुत बुरा हाल किया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, उन्हें बोट से बाहर भी निकाल दिया जाता है। फिनी ये देखकर बहुत डर जाता है। वो सोचता है कि ये लोग अंदर नहीं जा पाए तो हम लोग कैसे जा पाएंगे, लेकिन फिनी के डैड ने इसका भी हल निकाल लिया था। उन्होंने नारियल के खोल के जरिए अपना पूरा भेष बदल लिया था और अपने आप को एक जंगली बिल्ली की तरह बना लिया था। अब जंगली बिल्लियों के जैसा तैयार होने के बाद ये लोग वेट करते हैं कि कोई जंगली बिल्ली बोट के ऊपर चढ़े और ये उनके साथ चले जाएं। लेकिन यहाँ पर वो जंगली बिल्लियाँ इनसे लड़ने लग जाती हैं कि तुम हमारा भेष बदल के हमें भी फंसाने वाले हो, मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी। इससे पहले कि फिन्नी के डेड उससे कुछ कहते, बोट की सिक्योरिटी पर खड़े हुए चिंपैंजी को लगता है कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो वो इन्हें कहता है बस बस जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है, तुम लोग बोट के अंदर जाके लड़ लेना। और फाइनली अब ये लोग बोट के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर फिनी एक छोटी बिल्ली लिया से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन लिया को किसी से दोस्ती नहीं करनी थी, उसे तो देखना था कि आखिर सैलाब आता कैसे है। इस चक्कर में वो बोट के ऊपर चली जाती है और उनकी शरारतों के पीछे यहाँ पर चिंपैंजी भी उन्हें जब डांटने के लिए आता है तो अचानक से वो डर जाता है। ये दोनों हैरान हो जाते हैं कि चिंपैंजी आखिर डरा किससे है। तभी ये पीछे देखते हैं कि सैलाब भी आ चुका था और ये लोग भी बोट के ऊपर नहीं थे, बल्कि भागते भागते ये लोग बोट से उतर गए थे। सैलाब आने की वजह से बोट पानी में बह जाती है और ये लोग यहीं पर ही रह जाते हैं। इससे पहले कि ये लोग यहाँ पर डूबकर मर जाते, तभी वहाँ पर वो दो बर्ड्स जिन्हें बोट से पहले निकाला गया था वो इन दोनों को पंजों में पकड़ लेते हैं। ये खूंखार परिंदे इन दोनों को खा लेते। यही सोच फिनी को बहुत ज्यादा डरा रही थी और डरते ही उसके अंदर से एक ब्लू कलर की बहुत ही गंदी गैस निकलती है जिसके अंदर से बहुत ही बुरी स्मेल आ रही थी। इस स्मेल को सूंघते ही वो परिंदे इन दोनों को नीचे फेंक देते हैं और इस तरह ये लोग
लोग उनसे बचकर नीचे एक आइलैंड पर आकर गिर जाते हैं। यहाँ बोट पर फिनी और लिया के पेरेंट्स अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे, पर वो नहीं जानते थे कि ये लोग तो पीछे ही रह गए। इस आइलैंड पे फिनी लिया से कहता है कि मुझे बहुत अच्छे घर बनाने आते हैं, तुम कहो तो मैं एक घर बनाता हूँ और हम लोग उसमें सेफ रह सकेंगे। पर लिया यहाँ उसकी कोई मदद नहीं करना चाहती थी। वो कहती है तुम अपने रास्ते अलग करो और मैं अलग, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। फिनी ने तो अपना बहुत प्यारा सा घर बना लिया था, जबकि लिया अब पत्तों के नीचे सो रही थी। रात को जब तेज बारिश होती है तो पत्ते टूट जाते हैं और लिया का घर भी खराब हो जाता है। अब वो फिनी के पास जाने का सोचती है और दूर से ही देखती है कि फिनी का तो खूबसूरत घर चमक भी रहा था। वो गुस्से में होने के बावजूद फिनी से आकर पूछती है कि तुम्हारे घर में इतनी रोशनी कैसे है। फिनी कहता है पता नहीं कैसे, लेकिन रात को हम लोग चमकते हैं और इसी वजह से रोशनी हो जाती है। यहाँ लिया उससे कहती है मैं सिर्फ एक रात के लिए तुम्हारे पास रुकना चाहती हूँ, कल को मैं अपना नया ठिकाना ढूंढ लूंगी। जबकि दूसरी तरफ बोट पर अब ये दोनों पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान थे। वो पूरी बोट पे अपने बच्चों को ढूंढ चुके थे और इन्हें अब ये रियलाइज हो रहा था कि शायद इनके बच्चे पीछे ही रह गए। इस सब के दौरान यहाँ बोट के लोगों को ये सच्चाई भी पता चल जाती है कि फिन्नी के डैड ने अपना भेष बदला हुआ था, वो असल में कोई बिल्ली नहीं थे। बोट वालों को लगता है कि इस झूठ में लिया की मॉम ने भी उसका साथ दिया है, इसीलिए वो दोनों को जेल में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ लिया की मॉम शेर से कहती है कि प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश करें, हमें जेल में मत डालिए, हमारे बच्चे बोट से पीछे कहीं रह गए हैं, प्लीज बोट को पीछे लेकर चलें, हमें अपने बच्चों को बचाना है। लेकिन यहाँ पर शेर किसी की नहीं सुनने वाला था, क्योंकि अगर वो पीछे जाते तो तबाही का खतरा ज्यादा था। अब सुबह भी हो चुकी थी और यहाँ पर हम देखते हैं कि फिनी ने एक नई बोट बनाई है, क्योंकि वो जानता है इस आइलैंड पर भी जल्द ही सैलाब आने वाला है। वो लिया से कहता है कि हम इस बोट के जरिए अपनी बोट तक पहुँच जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि ये लोग बोट पे बैठते हवा के दबाव की वजह से इनकी बोट इनसे बहुत दूर चली जाती है। शायद इनकी किस्मत आज इनका साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि वो परिंदे जिनसे इन्होंने पहले अपनी जान बचाई थी वो दोबारा इन पर हमला कर देते हैं और इनसे बचने के लिए ये लोग बहुत तेजी से भागते हैं और पहुंचते हैं एक बहुत बड़ी सी ग्रे कलर की मछली के पास, जो कि इन दोनों की मदद करती है और इन दोनों को ही उन परिंदों से बचा लेती है। उन परिंदों को डराकर यहाँ से दूर भगाने के बाद बातों ही बातों में पता चलता है कि इस बड़ी सी ग्रे मछली को पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन उन्हें भी बोट से निकाल दिया गया था क्योंकि जंगल की लिस्ट में उनका नाम भी नहीं था। इस ग्रे मछली का दोस्त भी यहाँ पर मौजूद था। वो फिनी को बताते हैं कि हम दोनों भी बोट की तरफ ही जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ चल सकते हो। फिनी मान जाता है, लेकिन लिया इस चीज के हक में नहीं थी कि वो किसी का साथ दे। लेकिन फिनी कहता है कि नहीं, अब से हम सब दोस्त हैं, हमारी मंजिल एक है और हम एक साथ ही सफर करेंगे। अब सीन कट होकर के हमें बोट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अब लिया की मॉम और फिनी के डैड ने मिलकर इस जेल से भागने का और अपने बच्चों को बचाने का एक प्लान बना लिया था। इसी प्लान के चलते ये दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं और जब सिक्योरिटी यहाँ पे आती है तो ये बड़ी ही आसानी से उससे चकमा देते हुए खुद दरवाजे से बाहर निकलकर सिक्योरिटी को ही जेल में बंद कर देते हैं और पहुँचते हैं शेर के पास। वो कैप्टन से कहते हैं कि प्लीज आप बोट मोड़िए और हमारे बच्चों को बचाकर वापस इस बोट पर लेकर आइए। लेकिन कैप्टन तो ऐसा नहीं करने वाला था, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसीलिए वो गुस्से में फिनी के डैड को ही खाने वाला था। लेकिन तभी पीछे से लिया की मोम शेर के सर पर ही डंडा मार देती है, जिसकी वजह से ये शेर बेहोश हो जाता है और इस तरह से फिनी के डैड की जान बच जाती है। अब शेर की बेहोशी का फायदा उठाते हुए ये दोनों बोट को कंट्रोल करने लगते हैं और बोट को मोड़कर वापस पीछे आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों परिंदे जिन्हें ग्रे मछली ने फिनी और लिया से दूर भगाया था, वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे और वो अपनी इस बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे। वो दोनों मिलकर एक खाई के ऊपर ऐसा ब्रिज बनाते हैं जो बहुत कमजोर था। उनका प्लान था कि जब ये सारे जानवर यहाँ से गुजरेंगे तो ये ब्रिज टूट जाएगा और ये लोग खाई में गिर जाएंगे और इस तरह खाई के अंदर जाकर हम इन सारे जानवरों को अपना खाना बना लेंगे। अब उनके प्लान के मुताबिक फिनी और उनकी पूरी टीम यहाँ से गुजरते हैं और वाकई ये ब्रिज टूट भी जाता है, जिससे वो लोग खाई में गिर जाते हैं। लेकिन अब ये जो परिंदों का प्लान था ये उन्हीं के ऊपर भारी पड़ जाता है, क्योंकि वो बेवकूफ बिल्कुल इस ब्रिज के नीचे बैठे हुए थे, जिससे ये उसी ब्रिज के नीचे ही दब जाते हैं। मुश्किल में तो फिनी और उसके साथी भी आए थे, लेकिन यहाँ पे फिनी अपना दिमाग लगाता है और एक उड़ने वाला प्लेन बनाकर वो अपने सभी साथियों को लेकर इस खाई से बाहर आ जाता है। ये लोग अब दोबारा अपना सफर शुरू करते हैं। यहाँ इन्हें पता चलता है कि ये ग्रे मछली बहुत ही
आहिस्ता चलती है, जो देखकर लिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि ऐसे तो हम बोट तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, तुमने क्यों इनका साथ दिया? तुम अगर इनके साथ जाना चाहते हो तो जाओ, मैं अकेले ही अपना सफर शुरू करूंगी। फिनी को लिया का ये बिहेवियर बुरा लगता है, लेकिन लिया बगैर कुछ सोचे समझे आगे बढ़ने लगती है और रास्ते में जाते हुए वो नीचे गिरने लगती है। वो पहाड़ पे लगे हुए दरख्त की एक टहनी से लटक जाती है। लिया नीचे खाई में गिरने ही वाली होती है कि तभी यहाँ पर वही गिरे मछली, जो कि बहुत आहिस्ता चलती थी, जिसके बारे में लिया ने काफी बुरा भला कहा था, वो अपनी टंग यानी जुबान के जरिए लिया को बचाकर ऊपर ले आती है। और उसके ऐसा करते ही लिया को काफी बुरा फील होता है कि जिसके बारे में उसने इतना भला बुरा कहा उसी ने ही इसकी जान बचाई। खैर, अब ये लोग दोबारा से मिलकर सफर शुरू करना चाहते थे, लेकिन अब रात हो चुकी थी और ये लोग एक नए आइलैंड के ऊपर आराम करने का फैसला करते हैं। इस आइलैंड पर जैसे ही फिनी जाता है तो ये आइलैंड चमकने लग जाता है, क्योंकि ये क्रिस्टल से बना हुआ आइलैंड था और फिनी की चमक ने इसे रोशन कर दिया था। फिनी जिसे घर बनाना बहुत अच्छे से आता था, वो कुछ ही देर में यहाँ पर रखी हुई चीजों से सबके लिए बेड्स बना देता है। और सुबह होने पर जब फिनी उठता है तो देखता है कि इस आइलैंड में जगह जगह से पानी आ रहा था, यानी यहाँ पे भी सैलाब आ गया था और जल्दी ये आइलैंड भी डूब जाएगा। फिनी जल्दी से सबको उठाता है और तेजी से इस जगह से बाहर निकलने को कहता है। इससे पहले कि वो लोग यहाँ से निकल पाते, इस पूरे आइलैंड में भी पानी भर जाता है और पानी का बहाव इन्हें यहाँ से बाहर निकाल देता है। फिनी और लिया एक ऐसे पत्थर पर आकर गिरते हैं जहाँ परिंदों ने अपना घोंसला बनाया हुआ था, और ये परिंदे भी और कोई नहीं बल्कि वही थे जो हमेशा से फिनी और लिया को खाना चाहते थे। इससे पहले कि ये लोग फिनी और लिया को खा ही लेते, पानी का बहाव ऊपर से गिरे मछली को भी लेकर आता है। ये मछली परिंदों के ऊपर गिरते हुए उन्हें अपने साथ लेकर पानी में गिर जाती है। ये दोनों अब गिरे मछली के लिए परेशान थे, पर ये पानी में जाकर उन्हें बचा भी नहीं सकते थे, क्योंकि इन्हें अब अपनी जान की पड़ी थी। फिनी लिया को लेकर एक दूसरे आइलैंड पर जाता है जो कि बर्फ से भरा हुआ था, लेकिन कुछ ही देर गुजरती है और यहाँ पे भी सैलाब आ जाता है। बर्फ के टुकड़े हो जाते हैं और ये लोग पानी में चले जाते हैं, जिससे इनको लगने लगता है कि इनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये लोग अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे एक दूसरे के साथ एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि अचानक इनको पता चलता है कि इनकी बोट इन्हें लेने के लिए वापस आ गई है। पर इतनी बड़ी बोट इन दोनों को कैसे देख पाती? तब फिनी लिया से कहता है कि मुझे बहुत जोर से डराओ, ऐसे में मेरी ब्लू गैस निकलेगी और उस ब्लू गैस को लोग देख लेंगे। अब लिया के फिनी को डराने पे ब्लू गैस निकलती है और जैसा कि उन्होंने सोचा था वैसा ही होता है। फिनी के डैड उन्हें देख भी लेते हैं और वो यहाँ पे उन्हें लेने के लिए आते हैं। फिनी और लिया जल्दी से बोट पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। फिनी तो चढ़ जाता है, लेकिन लिया नीचे ही रह जाती है, जिसे लेने के लिए फिनी दोबारा नीचे जाता है और वो लिया की मदद करता है। अब लिया तो बोट पर चढ़ जाती है, लेकिन इस बार फिनी नीचे ही रह गया था। वो जिस बर्फ के ऊपर था वो बर्फ भी टूट जाती है और इस तरह फिनी पानी के अंदर गिर जाता है। फिनी को देखकर उसके डैड बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और उसे बचाने के लिए खुद भी पानी में कूद जाते हैं। हालांकि इन दोनों को भी तैरना नहीं आता था। अब जब काफी देर तक फिनी और फिनी के डैड बाहर नहीं आते तो लिया और उसकी मोम को भी काफी टेंशन होती है, क्योंकि फिनी के डैड लिया की मोम के दोस्त बन चुके थे और फिनी लिया का। इसीलिए अब वो दोनों भी पानी के अंदर जंप करते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर उन दोनों को क्या हुआ है। यहाँ आकर वो देखते हैं कि फिनी के डैड ने फिनी को अपने हाथों में लिया हुआ था, जिससे लग रहा था कि शायद वो मर गया। ये देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा दुखी थे, लेकिन अचानक से फिनी को होश आ जाता है। उनके होश में आने पे जहाँ सबको खुशी मिलती है, यहीं पर इन लोगों को ये भी पता चलता है कि असल में ये तो पानी के अंदर रहने वाले क्रिएचर्स हैं। दरअसल वो कभी पानी में गए ही नहीं थे, इसीलिए उन्हें आज तक अपने असली घर का पता ही नहीं था। ऐसे ही पानी में तैरते हुए वो गिरे मछली भी फिनी के पास पानी में आ जाती है और वो भी पानी में ही रहने वाला एक क्रिएचर था, लेकिन वो भी ये बात नहीं जानता था। अब इन लोगों को इनका घर मिल चुका था, इसीलिए ये लोग बहुत ज्यादा खुश थे। अब फिनी के डैड और वो गिरे मछली मिलकर लिया और उसकी मोम को बोट पर छोड़ देते हैं और अब फाइनली फिनी और उसके डैड अपने असल घर में काफी ज्यादा खुश थे। और दोस्तों, इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।